नमस्कार। जब भी हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? भारतीय संविधान के निर्माता, है ना? पर उनकी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उनके विचार, उनकी सोच, वो तो एक पूरे समाज का नक्शा थे। एक ऐसा रोड मैप जो आज इतने सालों बाद भी उतना ही जरूरी और प्रासंगिक है। तो चलिए आज उनके इसी शक्तिशाली दर्शन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और उनके दर्शन की शुरुआत होती है इस एक शक्तिशाली विचार से। जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। मतलब जिंदगी बस काटनी नहीं है, बल्कि उसे एक मकसद के साथ जीना है, एक उद्देश्य के लिए। और यही वो सोच थी जो उनके हर काम, हर फैसले के पीछे की असली ताकत थी। तो हाँ, हम सब उन्हें संविधान के जनक के तौर पर जानते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस उपाधि के पीछे क्या था? उसके पीछे थी एक क्रांतिकारी विचारधारा, एक ऐसा विजन जिसने उनके पूरे जीवन के मिशन को तय किया। ये कहानी सिर्फ कानून की किताबों की नहीं है, ये कहानी है एक पूरे समाज की सोच को बदलने की। तो आज हम उनके दर्शन को उनके ही दिए गए एक बहुत ही मशहूर मंत्र के जरिए समझेंगे। पहले एक दूरदर्शी का खाका देखेंगे, फिर उनके 3 कदम, शिक्षित बनो, फिर संघर्ष करो और आखिर में संगठित रहो। और अंत में बात करेंगे उनकी स्थायी विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं उनके इस विजनरी ब्लूप्रिंट से, उनके मूल मंत्र से। देखिए, अंबेडकर की सबसे खास बात यह थी कि वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते थे, नहीं, वो समाधान भी देते थे। एक साफ सुथरा एक्शन लेने लायक प्लान। और ये है वो प्रसिद्ध मंत्र, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अब ये सुनने में 3 अलग-अलग बातें लग सकती हैं, पर ऐसा है नहीं। ये दरअसल एक ही प्रोसेस के 3 हिस्से हैं। हर एक कदम अगले कदम के लिए जमीन तैयार करता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इस प्रोसेस की नींव कहां से रखी जाती है? पहला कदम, शिक्षित बनो। अंबेडकर के लिए शिक्षा किसी भी सामाजिक बदलाव की पहली और सबसे जरूरी शर्त थी। ये वो हथियार था जो आवाजहीनों को आवाज दे सकता था, असली शक्ति का स्रोत। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या खूब कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या जबरदस्त बात है। मतलब साफ है, शिक्षा सिर्फ जानकारी या डिग्रियां नहीं है, ये हिम्मत है, आत्मविश्वास है। ये उन लोगों को दहाड़ने की ताकत देती है जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। तो उनके लिए शिक्षा का असल मकसद क्या था? ये सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं था, नहीं, ये तो दुनिया बदलने का सबसे ताकतवर हथियार था। आजादी के सुनहरे दरवाजे की चाबी थी, समाज की तरक्की की रीढ़ की हड्डी थी, और तो और गरीबी को जड़ से मिटाने का एकमात्र तरीका। उनका मानना था कि इंसान होने का आखिरी लक्ष्य ही अपनी बुद्धि का विकास करना है। ठीक है, तो पहला कदम हो गया शिक्षा। लेकिन क्या सिर्फ शिक्षित हो जाना काफी है? अंबेडकर के लिए बिल्कुल नहीं। उनके हिसाब से उस ज्ञान का, उस शिक्षा का असली फायदा तभी है जब आप उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करें। और बस यहीं से शुरू होता है उनका दूसरा कदम, संघर्ष करो। अब देखिए, यहां संघर्ष शब्द से गलत मतलब नहीं निकालना है। इसका मतलब तोड़फोड़ या हिंसा बिल्कुल नहीं था। अंबेडकर के लिए संघर्ष का मतलब था अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक लगातार, अथक और सबसे जरूरी एक अहिंसक लड़ाई। ये किसी की दया या अंतरात्मा पर निर्भर रहना नहीं था, बल्कि जो आपका हक है उसे लड़कर हासिल करना था। और इसी सोच को ये एक लाइन पूरी तरह साफ कर देती है। खोए हुए अधिकार कभी भी हड़पने वालों की अंतरात्मा की अपील से वापस नहीं मिलते, बल्कि अथक संघर्ष से मिलते हैं। एकदम सीधी और सच्ची बात। अधिकार कोई तोहफा नहीं है जो कोई आपको दे देगा, उन्हें तो जीतना पड़ता है, लगातार संघर्ष करके। तो हमने शिक्षा की बात की, संघर्ष की बात की। अब आते हैं इस मंत्र के तीसरे और शायद सबसे निर्णायक हिस्से पर, संगठित रहो। क्योंकि एक अकेला शिक्षित इंसान, एक अकेला संघर्ष करने वाला इंसान शायद बहुत कुछ ना बदल पाए। असली बदलाव तब आता है जब ये आवाजें एक साथ मिल जाती हैं, जब एकता की शक्ति बनती है। और अंबेडकर के लिए संगठित होने का मतलब सिर्फ एक भीड़ जमा करना नहीं था, नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। उनका मानना था कि आप सिर्फ वोट डालने का अधिकार देकर, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से देश नहीं चला सकते जब तक कि समाज में सोशल डेमोक्रेसी ना हो। मतलब ऐसा समाज जो भाईचारे और बराबरी की नींव पर खड़ा हो। तो फिर इस सामाजिक प्रगति को, इस सोशल डेमोक्रेसी को नापने का पैमाना क्या था?
उनके पास इसका भी एक बहुत साफ जवाब था। वो कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं। सोचिए कितनी प्रगतिशील बात थी ये। उनके लिए समाज की असली तरक्की का थर्मोमीटर यही था, इसमें कोई समझौता नहीं। तो ये थे उनके 3 कदम। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन सवाल ये है कि आज इस दौर में इन विचारों का क्या मतलब है? चलिए अंबेडकर की इसी स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। अंबेडकर खुद मानते थे कि इंसान तो नश्वर है, एक दिन चला जाता है, लेकिन विचार अमर हो सकते हैं। पर वो अमर तभी होते हैं जब हम और आप उन्हें जिंदा रखें, जब उन्हें सींचा जाए, फैलाया जाए, बिल्कुल एक पौधे की तरह जिसे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। और उनका ये जो शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का फ्रेमवर्क है, ये आज भी उतना ही पावरफुल है। ये सिर्फ किसी एक समूह या एक देश के लिए नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई भी समुदाय जो न्याय, ताकत और सम्मान के लिए लड़ रहा है, उसके लिए ये एक टाइमलेस रोड मैप है। तो बात को यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। अंबेडकर ने हमें एक रास्ता तो दिखा दिया, एक पूरा रोड मैप दे दिया, पर सोचने वाली बात यह है कि आज भी इतने सालों बाद भी इस रास्ते पर हमारी यात्रा अधूरी क्यों है, और इसे पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं।